हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भगवान जी से शुरुआत करते हैं आज हमारे ब्लॉग की। तो सुबह सुबह उठते ही नहा धो के भगवान जी की पूजा पाठ करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये मेरा रोज़ का ही रूटीन ऐसा ही है, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से ये शेयर नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा सा डेली रूटीन जो भी मेरा। तो ये नन्नू और डूगू का टिफ़िन बनाती हूँ सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में। तो जो भी हैं ब्लॉग देख रहे हैं या जो भी जैसे भी हैं, आप भी प्लीज़ नहा धो के सुबह उठ के पूजा पाठ करके उसके बाद में किचन में खाना वाना बनाएं, तो उससे एक बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिव रहते हैं उस टाइम में आप। क्योंकि नहा के पूजा करना, खाना बनाना या घर के कोई भी काम करना बहुत अच्छा फील होता है उससे। एक तो एनर्जी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आलस आलस में रहते हो, सुबह उठे उठते ही नहाए नहीं, चाय पी रहे हो, वैसे कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप नहा धो के पूजा पाठ करें, उसके बाद में आप किचन में शुरुआत करें। क्योंकि किचन में भी हमारे अन्न देवता ही विराजमान होते हैं। अग्निदेव है, अन्न देव है, जल देव है, सारे किचन में भी विराजमान रहते हैं। तो किचन की शुरुआत बहुत साफ़ सुथरे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद में आज मैंने बनाया था टिफ़िन के लिए पूड़ी और छोले। तो डुगू और मेरी तो बहुत फेवरेट है पूड़ी, और ये दो नन्नू और उसके पापा कम पसंद करते, लेकिन मैं और डुगू बहुत पसंद करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है पूड़ी। जब मन करता है मैं पूड़ी बना ही लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में अच्छा है कि आप दूसरी चीज़ों की बजाय तो आप पूड़ी या पराठा डालो तो वो बेटर है। क्योंकि ना सैंडविच है, पोहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा वो तुरंत बना के दे सकते हैं आप। और यहाँ डुगू तैयार हो गई है, उसके बाद में पहुँच गई हूँ मैं डुगू को छोड़ने के बाद में अपनी योगा क्लास। तो योगा का तो मैं रोज़ व्लॉग डालती हूँ, और आप लोगों को पता ही है योगा में हम क्या क्या करते हैं। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने का सोचा है कि आज हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, आसन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। क्योंकि रोज़ एक जैसा करने से तो है कि हम बोर भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करना बनता है, और होना भी चाहिए लाइफ में। मतलब पर डे का थोड़ा थोड़ा चेंज कर ले। वैसे रूटीन के जो अभ्यास है वो तो चलते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अभ्यास करने की सोचते हैं हम लोग, जिनमें आज मैंने करवाई थी ये लेग रेजिंग वाले, मतलब स्ट्रेचिंग लेग की। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। जिसको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम, उसके लिए बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमने किया ये ट्री पॉज, वृक्षासन, बैलेंसिंग आसन भी किए। कुछ लोगों की डिमांड थी, सीमा जी, सिप्रा जी, काफ़ी लोग हैं जो कह रहे थे कि आज आसन ही करवा दो, स्ट्रेचिंग करवा दो। मतलब स्ट्रेचिंग, वैसे तो योगा में क्या होता है कि ना आसन ही होते हैं, लेकिन अभी हमने इसका ट्रेंड चेंज कर दिया। इसके अंदर हम जंपिंग, रनिंग, कार्डियो, लेग रेजिंग, इतने सारे वो ले आए कि इसको सब कुछ मिक्स कर दिया। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हमने पब्लिक के अकॉर्डिंग चलना होता है। उनको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग देना होता है। क्योंकि वेट रिड्यूस के लिए सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है, लेकिन आसनों से भी काफ़ी वेट रिड्यूस हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप, वो तो एक शौक़ हो गया, एक अच्छा लगता है थोड़ा सा, माइंड रिलैक्स हो जाता है उससे कि कार्डियो कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। और लेकिन कुछ भी करें आप, अभ्यास ज़रूर करें, योगा आसन ज़रूर करें। मेरा मतलब यहाँ आता है कि आसन ज़रूर करें। अब किसी को घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, मैं उनको ना देख के सिर्फ यही चाहूँ कि आप जंपिंग, रनिंग कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है ये वाली ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो योगा का मतलब ये है कि सबको साथ लेके चले, जोड़ना। योगा का मतलब भी यही होता है कि जोड़ना। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। कि कुछ लोग सोचते हैं कि योगा क्या है, योगा का मतलब वेट कम करना है, जंपिंग, रनिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना। नहीं नहीं, आसन होते हैं, बहुत ही शालीनता के साथ किए जाते हैं, बहुत धीरे धीरे करने होते हैं। ये नहीं है कि एकदम से आज आए हो आप कल पूरे आसन सीख जाओ, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, होगा भी नहीं। इसके लिए आपको धीरे धीरे शरीर को फ्लैक्सिबल बनाना पड़ेगा। आसन पर डे से 4 से 5 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आसन होते भी नहीं है, और मेरी मानो तो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो चीज़ करो अच्छे से कर लो उसको, और जो हम रेगुलर करते हैं उसमें तो हम लोग परफेक्ट हो चुके हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं और आसन भी कर लेते हैं, और मेरा तो मिक्स ही कर रखा है मैंने अभी इसमें। क्योंकि मेरा जो मेन रहता है वेट रिड्यूस का रहता है, उसके बाद में डिजीज़ का भी रहता है हमारा। ये नहीं है कि सिर्फ एक वेट का ही रहता है, डिजीज़ भी है, फिर इन चीज़ भी है, मतलब बीमारियां ठीक करना भी होता है। भी किसी को थायराइड है, शुगर है, बीपी हाई है, पीसीओडी है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इन बीमारियों को भी। ये वापस से हमारी फिर से स्ट्रेचिंग शुरू हो गई है।
तो ये पैरों वाली स्ट्रेचिंग मैंने आज इस पे ही थोड़ा सा ध्यान दिया था कि पैरों की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से करवा देते हैं। तो आप लोग भी ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही रिलीफ मिलता है इसमें, कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि पैर तो पूरा दिन नीचे ही रहते हैं, इनको ऊपर रखने का मौका नहीं मिलता है, मतलब पूरा वज़न हमारे पैरों में ही रहता है। कई लोग कहते हैं हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है, मतलब जो कहते हैं सरन चल रही है या सनप चल रही है, जो भी जिस लैंग्वेज में आप कहें वैसा ही। तो पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स भी करवाना चाहिए। ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी से नहीं हो तो दीवार का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन पैरों की एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करवाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हम पैरों पे ही रहते हैं, पैर हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है, ये भी आपके पीसीओडी के लिए और कमर को फ्लेक्सिबल करने वाली एक्सरसाइज है। इसको भी आप 5 से 6 बार रिपीट कर ले, फिर आप रेगुलर हो जाए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। ये आपकी थाइज़ वाली एक्सरसाइज है, साइड लेग रेजिंग। तो ये आपके साइड की फैट को कम करती है, थाइज़ वाली, जिसके दोनों पैरों में चलने में प्रॉब्लम आती है, आपस में थाइस टकराती है, मतलब तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। अभी गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मोस्टली लेडीज़ और जेंट्स दोनों में होता है। ये नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ की थाइस बड़ी होती है, मतलब फैट होती है एक्स्ट्रा, जेंट्स लोगों में भी काफ़ी होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप 50-50 कर सकते हैं और विदिन 1 मंथ में आप इस चीज़ का रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद में मोस्टली हमारी एक्सरसाइज हो गई थी। ये लेटने वाली एक्सरसाइज है, उसमें थोड़ी सी देर रिलैक्स करते हैं, 1 से 2 मिनट का मकरासन का अभ्यास करते हैं, थोड़ी सी गौशिप भी कर लेते हैं। उसके बाद में भुजंगासन। भुजंगासन में आप 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, स्पीड से भी कर सकते हैं, थोड़ा इसको होल्ड करके भी कर सकते हैं। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके पेट को भी कम करती है। बस की तरीका थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छी है। तो आप भी, हम पहले 10 करें, 10 से 20, 20 से अब 30 से 50 तक आ गए। उसके बाद में हमारा आता है धनुरासन, जो पेट के लिए, जिसकी नाभि का बोलते हैं कि बार बार नाभि इधर से उधर हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आंतों के लिए, मतलब पेट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करने के लिए बहुत अच्छी आसन है। लास्ट में आप ये वाली कर सकते हैं, आपको करनी हो तो, पेट को कम करने के लिए। तो एक्सरसाइज तो आपको पता है 1.5 घंटे कंटिन्यू चलती है, उसके बाद में भी टाइम कम ही रहता है। करते रहो, इसका कोई वो नहीं है। थोड़ी देर के बाद में अभ्यास प्राणायाम के भी ही करने चाहिए, 5 से 10 मिनट लास्ट में रहने चाहिए आपके पास में, जिसमें आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आप कपालभाति रेगुलर करें, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में आप दूसरे अभ्यास करना चाहो तो कर सकते हो। और ये हमारा सेकंड बैच वापस से शुरू हो गया, क्योंकि मैं वहीं थी, वहीं से वापस मैंने सेकंड बैच शुरू कर दिया है। तो पहले वाला बैच आशुतोष लेता है, सुबह की मॉर्निंग ये 3 बैच है हमारे, सुबह आशुतोष लेता है, सेकंड मेरा होता है, फिर थर्ड से वापस मेरा, सुबह वाले 3 बैच, फिर एक शाम को होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। ये साइड लेग, आज मैंने सुबह भी लेग वाला ही लिया था, फिर सेकंड में भी लेग वाला, लेग रेजिंग, जो जिम वाले कहते हैं लेग डे है, तो हमारा भी ये आज लेग डे था। जिम वाले अलग तरीके से करवाते हैं, हम लोग थोड़ा नेचुरल तरीके से कराते हैं। हमारे पास कोई मशीनें नहीं है, हम ऐसे करते हैं। कुछ अभ्यास थे जो मैंने अपने लिए किए थे, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ये वाले अभ्यास कर सकते हैं। मैंने इसका वीडियो डाला है, शॉर्ट्स डाला है, जिसमें मैंने इसमें लिखा हुआ है कि किसके लिए ये क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। ये सारे आसन जो मैं करती हूँ बाद में एक्स्ट्रा, वो मैं पूरे उसमें शॉर्ट्स में डाल देती हूँ यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। अभी यूट्यूब का एक नियम चेंज हो गया है, उसमें लाइक के बजाय हाइप करना होता है, तो वो आप लोग देख लेना। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद में मैं घर आने के बाद में योगा के बाद जो जस्ट मेरा जो होता है ब्रेकफास्ट ले लें आप, या जो भी खाने का, तो मैं 1 गिलास दूध लेती हूँ। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है मेरे, जिसमें ब्लूबेरी, रेड बेरी, मतलब ये किशमिश बादाम सब मिक्स है, गूसबेरी, मुझे नाम नहीं याद रहता है। उसके बाद में मैं लग जाती हूँ घर के काम में। तो ये मैं कर रही हूँ घर की सफाई, तो घर के काम भी मैं खुद ही करती हूँ। योगा से आने के बाद में 10:30 पौने 11 तक मैं घर पहुँचती हूँ। उसके बाद में मैं लग जाती हूँ घर के काम में, और मैं फ्री होती हूँ फिर 1-1.5 घंटे में, क्योंकि झाड़ू पोछे किचन का काम करना होता है। फिर बना लिया मैंने खाना अपने लिए, और आज मेरे खाने की थाली बहुत ही सुंदर है, जिसमें दही, छोले की सब्जी और पूड़ी।
सैलिड और नींबू का अचार। बहुत ही सुंदर थाली है, आप लोग भी ऐसा भोजन कर सकते हैं। तो किस किस को